नमस्कार, मैं हूं मनीषा सिन्हा और आप देख रहे हैं परिवर्तन। आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ जो है राज्य शासन है वो उन्होंने शराब दुकान खोलने का परमिशन दे दिया है, जिसके आड़ में बहुत सारे ऐसे माफिया हैं जो शराब दुकान खोल करके और अपना धंधा चला रहे हैं। लेकिन जो शराब दुकान खोल रहे हैं उनका धंधा तो चल रहा है, उसके अलावा जो वहाँ के आसपास के लोग हैं उनकी परेशानी ये है कि उनके जो आने वाली पीढ़ी है उनका भविष्य खराब होने का डर है। इस बात से आहत और इस बात से डरे हुए अपने नए जनरेशन को सही और अच्छे तरीके से रखने के लिए यहाँ पे कलेक्टर के पास ज्ञापन देने आए हैं। उदयपुर से ग्रामीण, उनसे बात करते हैं कि क्या परेशानी हो रही है और किस तरह की परेशानी हो रही है। अपना नाम बता दीजिए। मेरा नाम चित्रांगतपुरी गोस्वामी, भूतपूर्व उप सरपंच झिरमिटी। क्या हो गया है? हमारे झिरमिटी में ना तो गांव के कोई गांव वाले नहीं जान रहे हैं, ना गांव के जनप्रतिनिधि लोग नहीं जान रहे हैं, ना गांव के पंचगण, ना सरपंच नहीं जान रहे हैं। वैसे जो फर्जी से शराब दुकान के लिए प्रस्ताव बना के यहाँ भेज दिया गया है, तो हम उसके विरोध में पूरा गाँव की जनता, ग्राम झिरमिटी वाले अपने भविष्य को देखते हुए शराब से सत्यानाश हो जाता है, इसलिए हम जानते हैं ना, इसलिए शराब दुकान होने नहीं चाहिए। इसलिए हम कलेक्टर साहब के पास अपना गुहार लगाने आए हैं, वो हमारी समस्या सुनेंगे करके। और जो आदमी है पहले से भी ये कारोबार करता था क्या? अब इसके विषय में नहीं जानते, वो आदमी कौन है इसको भी अभी तक हमको पता नहीं चला है। को फर्जी प्रस्ताव भेजा कौन है, और दस्तखत सरपंच का फाल्स दस्तखत लगा दिया, क्योंकि हमारे सरपंच हिंदी में दस्तखत करते हैं और जो प्रस्ताव भेजा गया उसमें इंग्लिश में दस्तखत मिल रहा है। अच्छा, और तो बड़ी दुख की बात है। जो आप लोग आए हैं वो जहाँ पे खुला हुआ है किस जगह पे है वो तो ये आबकारी विभाग से अलकापुरी को खोजने, अलकापुरी शराब दुकान के लिए जगह खोजने गए तो पता चला लोगों को, हमारे ग्राम पंचायत झिरमिटी के जनप्रतिनिधि चंदन नेक्का जी को पता चला, तो वो जो अपने ग्राम पंचायत में सूचना दिए हैं, तब उसके विरोध में हम लोग आए हैं अंबिकापुर कलेक्टर के पास। क्या लगता है कि जिस तरह से शासन शराब को बढ़ावा दे रही है? हाँ, शासन शराब को बढ़ावा दे रही है और पब्लिक का विषय में, उनके विकास विषय में कुछ नहीं सोच रहे। वो केवल अपना कोटा भरना चाहती है, शराब बेचा के पब्लिक चाहे मर जाए, चाहे सर जाए, चाहे गरीब हो जाए, उनको कोई अता पता नहीं है इसके विषय में। अभी के वर्तमान सत्ता को तो केवल पैसा चाहिए, उनका कोष में पैसा बढ़ना चाहिए, चाहे शराब से हो चाहे कोई भी कार्य से हो, पब्लिक के विषय में कोई ध्यान नहीं है। क्या लगता है कि कलेक्टर आपका बात सुनेंगे? शायद सुन लेंगे तो भविष्य में हम लोग को उज्जवल हो जाएगी। और कलेक्टर सुनने के लिए बैठे हैं, हमारे बात क्यों नहीं सुनेंगे? पब्लिक का बात सुनना चाहिए, सुनना ही उनके जनहित में है। कलेक्टर से अपने भविष्य बचाने को गुहार करने आए हुए हैं और इनको उम्मीद है कि शायद कलेक्टर इनकी बात सुने। लेकिन आपको बता दें कि अभी राज्य शासन, आबकारी विभाग और सभी ये एक शराब को बढ़ावा देने का कार्य कर रहे हैं और हर जगह शराब दुकान खुल रहा है। उसके बावजूद भी यहाँ पे आए हुए हैं विरोध में। अपना नाम बता दीजिए सर। मेरा नाम है चंदन नेक्का जी, मैं ग्राम पंचायत झिरमिटी का सरपंच हूँ। मेरे द्वारा मतलब जानकारी मेरे ये हुआ है 2-3-4 दिन पहले कि आपकी ग्राम पंचायत झिरमिटी में मतलब एक आबकारी विभाग वाले गए थे, जगह तलाश रहे थे, तो उसी से मेरे को पता चला। तो मैं गांव वालों को, अपने ग्राम पंचायत झिरमिटी के जो जनप्रतिनिधि हैं, पंच हैं, गांव वाले हैं, सज्जन सियान, उसको सबको मैं अवगत कराया, इस बात को रखा। तो हम लोग का जो है सबका सहमति बनी, तो हम लोग अपना ज्ञापन बना के कलेक्टर साहब के पास सौंपने आए हैं कि भाई शराब दुकान से हम लोग विरोध करते हैं, नहीं चाहिए हमको शराब दुकान। शराब दुकान से किस तरह के विरोध कर रहे हैं आप लोग? शराब दुकान, हमारा झिरमिटी छोटा सा जगह है, हम नहीं चाहते हैं कि वहाँ शराब दुकान खुले। अपने गांव में भी शराब दुकान नहीं बनाते हैं ना, हमारे गांव में भी इतना कोई शराब दुकान कोई घर में बनता भी नहीं है, तो इस टाइप का है हमारे गांव में, नहीं बनाते हैं। शराब दुकान के विरोध में आपको बता दें कि महिलाएं जो होती हैं वो अक्सर इस बात का विरोध करती हैं, क्योंकि सबसे ज्यादा प्रॉब्लम अगर देखा जाए और सबसे ज्यादा इन सब चीजों को अगर ले करके चलती हैं तो वो महिलाएं होती हैं, क्योंकि उनके बच्चे, उनके पति, उनका परिवार सब बर्बाद हो जाता है शराब की वजह से। महिलाएं भी यहाँ आई हुई हैं इसके विरोध में, उनसे बात करेंगे कि उनको किस तरह से चिंता है अपने आने वाले पीढ़ी के लिए। दीदी अपना नाम बताइए। मेरा नाम किरण निक्का है और गांव है झिरमिटी, पंचायत भी झिरमिटी है। क्या परेशानी हो रही है आपको? देखिए मैम, हमारे गांव में छोटा सा गांव है, यहाँ हम अंग्रेजी शराब दुकान खोलना ही नहीं चाहते हैं, क्योंकि हम अपने गांव में तो हम महुआ दारू बनाते नहीं हैं, क्योंकि हमारे बच्चे भी छोटे हैं, कोई कॉलेज में है, कोई पढ़ाई कर रहा है, कोई 10वीं, कोई 12वीं, और अगर गांव में ही खुल जाएगा शराब की दुकान तो हमारे बच्चे का भविष्य बिगड़ जाएगा। इसलिए हम लोग आगे की पीढ़ी को सोचते हुए कह रहे हैं कि हम दारू का दुकान खोलने ही नहीं देंगे, क्योंकि हमारे बच्चों का भविष्य खराब हो जाएगा। उनके साथ साथ हमारी भी जिंदगी खराब होगी, क्योंकि हमारे पति पियेंगे, हमारे बच्चे पियेंगे, घर में आके उनका माहौल
माहौल परिवार में खराब होगा और हम महिलाएं परेशान हो जाएंगी। इसलिए हम नहीं चाहते कि हमारे गांव में दुकान खुले। जिस तरह से अभी शासन शराब को बढ़ावा दे रही है, ये बात झूठ नहीं है, तो आप इसमें क्या कहेंगी? देखिए, शासन तो हमेशा अपना ही भलाई चाहेगी कि शासन को कुछ लाभ मिले, लेकिन आम जनता कितना तकलीफ में है, ज्यादा से ज्यादा हम महिलाएं कितना तकलीफ में है और शासन को क्या पता नजर आता है कि नहीं, ये मैं नहीं जान पाऊंगी। लेकिन तो मैं यही कहूंगी शासन से कि हम महिलाओं को जो व्यवस्था बनाए हैं, वो सशक्तिकरण दिए हैं महिलाओं को, क्या उस सशक्तिकरण का लाभ शासन उठा रहा है? क्या हम महिलाएं सशक्तिकरण में हैं? ये जान पा रही है शासन? हम जानते हैं, हम समूह में काम कर रही हैं महिला, हम समूह में किस तरह एक एक पाई जमा करके, अपना बचत जमा करके हम एक एक पैसा अपना आर्थिक स्थिति को सुधार कर रहे हैं। यदि गांव में ये स्थिति रह जाएगी तो हम अपने भविष्य के साथ अपने बच्चों का भी भविष्य बिगाड़ेंगे, खुद अपनी महिलाओं का भी भविष्य बिगड़ रहा है। इसलिए मैं शासन से ये अनुरोध करूंगी कि हमारा गांव छोटा सा है, कृपा करके हमारे गांव में यह नशा का दुकान ना खोले और हम जो भी सूखी रोटी खा रहे हैं, हमारे गांव के महिलाएं, बच्चे, पुरुष जैसे भी हैं, देखिए हम गांव की महिलाएं, हमारे गांव जंगल से आश्रित है, हम तेंदू मऊहा सबसे आश्रित है, उससे काम करते हैं, एक दो पैसा हम उससे पा रहे हैं। उससे दुकान खुल जाएगा तो हमारे बच्चे नाश करेंगे। घर में भी हम इतना शांत से है, चोरी के नसीब नहीं आई है, बच्चा भी जो भी है सही तरीके में, हम एक एक पैसा करके जमा कर रहे हैं, हम लकड़ी बेच रहे हैं, हम तेंदू पत्ता बेच रहे हैं, हम महुआ उठा रहे हैं, हम चार बेच रहे हैं, उससे हम एक इनकम कमा रहे हैं। उससे अगर बच्चा चुरा करके दारू पीने लगे तो हमारा परिवार ही नाश हो जाएगा, हमारा समाज ही नाश हो जाएगा। इससे हम शासन से अनुरोध है कि नशा की दुकान बिल्कुल ना खोले। बहुत अच्छी बात कही इन्होंने, क्योंकि महिला सशक्तिकरण का जो शासन है, महिला सशक्तिकरण का एक अलग मुहिम चला रही है, लेकिन महिलाएं सशक्त होने के बदले महिलाएं आहत हो रही हैं शराब की वजह से। और भी यहाँ महिलाएं हैं, उनसे बात करेंगे। अपना नाम बता दीजिए दीदी। मेरा नाम सुचिता टोप्पो है। जो शराब दुकान खुल रहा है उस पे किस तरह का विरोध कर रहे हैं आप? का विरोध है कि हम लोग के गांव में नशा का दुकान मत खुले, बच्चे मतलब बर्बाद ना हो। मान लीजिए अगर दुकान खुल जाता है तो फिर आगे आप लोग किस तरह से विरोध करेंगे इसका? अब अभी नहीं सुनेगी शासन हम लोग का बात, तो खुलने के बाद क्या सोचेंगे, बर्बाद ही तो होगा। आगे आप लोग कुछ आंदोलन वगैरह करने का सोचे? करेंगे, आंदोलन करेंगे। अपना नाम? मेरा नाम चंदनी अक्का है, मैं झिरमिट्टी का पंच हूँ। हम लोग को जानकारी भी नहीं था कि शराब दुकान खोलने वाला है। हम लोग का आने वाला पीढ़ी भी बर्बाद होगा, बाल बच्चे भी बर्बाद होंगे, इसीलिए हम लोग चाहते हैं कि शराब दुकान नहीं खुले। शराब दुकान अचानक से खुल जाना किसी सरप्राइज से कम नहीं है। यहाँ पे परेशान है जो ग्रामीण लोग हैं, आए हुए हैं, शासन से उम्मीद लगाए हुए हैं कि उनकी जो मांग है वो शायद पूरी होगी। अब देखने वाली बात होगी कि शासन इस पे किस तरह से कार्य करती है और इस मामले को कैसे संज्ञान में लेती है। मैं मनीषा सिन्हा, परिवर्तन न्यूज से। प्रस्ताव तो पंचायत सरपंच ने दिया था, उसमें सरपंच का साइन है, सचिव का साइन है, ठीक है, और इसका पंचायत से जो प्रस्ताव प्राप्त हुआ था उसी के आधार पर शासन से अनुमति प्राप्त हुई है। जो विरोध कर रहे हैं उसके बाद विरोध कर रहे हैं, जो उनका विषय आ रहा है कि प्रस्ताव सही नहीं है, तो इसका हम परीक्षण कराएंगे, क्योंकि प्रस्ताव तो हमारे पास है। इसमें यदि सचिव गलत है कि सरपंच गलत है, ठीक है, क्योंकि हमारी टेंडर प्रक्रिया तो हो गई है वहाँ की, और 1 साल से ये विषय चल रहा है, आज तक कभी ये विषय आया नहीं। जब टेंडर हो गया, टेंडर भी जब हमारा समाचार पत्र में जारी हुआ तब भी उनके द्वारा कोई विरोध नहीं हुआ। वहाँ पे कतिपय लोग जो अवैध शराब के धंधा में संलिप्त हैं, वो लोग चाहते हैं कि यहाँ पर शराब दुकान नहीं खुले, क्योंकि उस रोड में देखोगे तो हमारी लखनपुर में एक शराब दुकान है, लखनपुर से उदयपुर के बीच, और उसके बाद सीधा के मतलब कटघोरा में शराब दुकान है। काफी लंबा ड्राई जोन है, वहाँ पर लगातार हमको अवैध शराब का, अन्य प्रांत के शराब का, शराब विक्रय की सुविधाएं मिलती है। हम लोग लगातार उस क्षेत्र पे कार्रवाई कर रहे हैं, और उससे क्या है, शासन को राजस्व की हानि होती है। तो हमारा तो पूरा प्रयास रहेगा कि वहाँ पर शराब दुकान खुली, जिससे उस जोन पे, जो लंबा जोन हमारा जो ड्राई जोन हो रहा है, जो उसको भर पाए, और शासन को राजस्व मिले। तो उनका जो मेन विषय आया है कि ये जो प्रस्ताव जो हमको जो प्राप्त हुआ है वो गलत है, तो इसका हम परीक्षण कराएंगे। अगर सही होगा तो आगे कार्रवाई की जाएगी।